इस क्लास पर मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन अपने रहने वाले हैं जो आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है कि मारवाड़रा प्रगना विगत का लेखक हैं। तो मारवाड़रा प्रगना नामक पुस्तक है, उसके लेखक हैं तो कौन है? ऑप्शन है अपने पास दयालदास, चारण शिवदयाल, मोहनोत नैणसी या फिर पद्मनाथ। तो कौन है? तो मारवाड़रा प्रगना नामक पुस्तक के लेखक हैं वो है मोहनोत नैणसी। कौन है? मोहनोत नैणसी है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए क्वेश्चन को रट लो अच्छे से। बताओ साथियों कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? तो ऑप्शन है आहड़, कालीबंगा, केतड़ी, गणेश्वर। तो किसको जाना जाता था? अपना राइट आंसर हो जाएगा आहड़, कि जो ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था वो जाना जाता था आहड़ को। ओके, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? कौन सा स्थान है ओजियाना स्थल स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है? गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद। तो बताओ कहाँ पर स्थित है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा, कि ओजियाना स्थल स्थित है भीलवाड़ा जिले के अंदर। ओके साथियों, जितने भी विद्यार्थी चैनल से नए जुड़ रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर क्लास आपको मिल सके। ओके, चतुर्थ श्रेणी वाले विद्यार्थियों को संपूर्ण सिलेबस वाइज तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी, तो जुड़ जाइए चैनल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है। तो इन चारों जिलों में से कौन सा जिला है जो माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला है? तो कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा या फिर झालावाड़। तो कौन सा जिला है? अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों बांसवाड़ा, कि जो राजस्थान का बांसवाड़ा जिला है वह माही परियोजना से लाभान्वित होता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है तो रिपीट हो सकते हैं, तो अच्छे से क्वेश्चन को रट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो इनमें से कौन सी फसल है जो रबी की फसल नहीं है? तो गेहूं, चना, जौ, बाजरा। अपना राइट आंसर हो जाएगा बाजरा, कि जो बाजरा है वो रबी की फसल नहीं है, ये है बाजरा है खरीफ की फसल है। ओके, बाकी जैसे गेहूं, चना, जौ तीनों फसलें किसकी है? रबी की। ओके, बाकी बाजरा वो खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अवस्थित है तो कहाँ पर अवस्थित है? बताओ साथियों फटाफट से कमेंट्स बॉक्स में आंसर करो कि सेवर भरतपुर में, डेगाना नागौर में, वालदा सिरोही में या फिर नंद जयपुर में। तो कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है सेवर भरतपुर में। ए अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो सेवर भरतपुर है वहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? तो कौन सी है जो मीठे पानी की झील नहीं है? तो पिछोला, पुष्कर, आना सागर या फिर ताल छापर। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा ताल छापर, कि जो ताल छापर झील है वो मीठे पानी की नहीं है, ये खारे पानी की झील है साथियों। बाकी पिछोला मीठे पानी की झील है, पुष्कर मीठे पानी की झील है और आना सागर ये तीनों झीलें तो मीठे पानी की है, परंतु ताल छापर खारे पानी की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? तो कौन सा जलवायु प्रदेश है जिसमें बाजरा बोया जाता है? ऑप्शन है अपने पास आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, उपाद्र दक्षिणी मैदान या फिर अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, जो इस क्षेत्र में है बाजरा सर्वाधिक बोया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। तो राजस्थान का सबसे छोटा जो कृषि जलवायु प्रदेश है वह कौन सा है? तो शुष्क पश्चिमी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान या फिर आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। तो अपना राइट आंसर क्या होगा बच्चों फटाफट से कमेंट्स करो। अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, आर्द्र दक्षिणी मैदान, की जो आर्द्र दक्षिणी मैदान है वो राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारवाड़ी शैली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? तो मारवाड़ी शैली के जो साहित्यिक रूप है उसे क्या कहा जाता है? पिंगल, डिंगल, अपभ्रंश या फिर ब्रज। तो क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है डिंगल, कि जो मारवाड़ी शैली की जो साहित्यिक रूप है वह है डिंगल। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना वह है साथ यहाँ पर कि किस हिंदू माह में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है? तो कौन सा माह होता है जिसमें गणगौर त्यौहार मनाया जाता है? तो चैत्र, वैशाख, फाल्गुन, श्रावण। तो कौन सा त्यौहार मनाया जाए, कौन से तो वो मनाया जाता है चैत्र माह में। तो किस हिंदू माह में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है? आपके चैत्र महीने में। ठीक है, याद रहेगा साथियों विशेष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो राज प्रशस्ति का रचनाकार था वह कौन था? तो सदाशिव भट्ट, बाण भट्ट, गदाधर भट्ट या फिर रणछोड़ भट्ट। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अपना राइट आंसर हो जाएगा रणछोड़ भट्ट, डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो कौन सा मंदिर है इनमें से जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो चामुंडा मंदिर, सात विष देवरो, समिदेश्वर मंदिर या फिर तुलजा भवानी मंदिर। तो कौन सा नहीं है? तो
चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है, वो है चामुंडा मंदिर, यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर चित्रशैली में किस बीकानेर शासक के समय कुश्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत चित्र बनाए? तो बताओ साथियों, तो करण सिंह, करणी सिंह, राय सिंह, अनूप सिंह या फिर जैत सिंह? अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनूप सिंह। क्या हो जाएगा बच्चों? अनूप सिंह। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना साथियों, निम्नलिखित में से कौन वंश भास्कर का लेखक है? जो वंश भास्कर है उसके रचयिता या फिर लेखक है वो कौन है? तो सूर्यमल मिश्रण, श्यामल दास, पृथ्वीराज राठौड़, दादू दयाल। तो इनमें से कौन सा है जो वंश भास्कर के रचयिता है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण। कौन हो जाएगा? सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण है साथियों, ये बूंदी दरबार के राजकवि थे और यह बूंदी जिले में हरना गांव के निवासी थे। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इस वजह से विशेष ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? तो जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे उनका समकालीन चंदेल शासक था वो कौन था? तो जयचंद, महेंद्र वर्मा, परमर्दी देव या फिर यशो वर्मा? तो कौन था? तो वह था परमर्दी देव। ठीक है, कि जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे उनका समकालीन शासक था, चंदेल शासक वह कौन सा था? तो वह था परमर्दी देव। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, तो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रखो और जी जान लगा के अच्छे से पढ़ो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो अजमेर नगर की जो स्थापना की उसके पहले अजमेर के चौहान थे, उनकी राजधानी कौन सी थी? जालोर, सांबर, सिरोही, रणथंभौर? अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांबर। कि जो अजमेर नगर की स्थापना हुई थी उससे पहले जो चौहान थे उनकी राजधानी हुआ करती थी, वह हुआ करती थी सांबर। कौन सी हुआ करती थी? सांबर। चौहानों की राजधानी सांबर हुआ करती थी, परंतु नगर जो अजमेर नगर है उसकी स्थापना के बाद इसको सांबर से अजमेर शिफ्ट कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि 1 जून 1681 में औरंगजेब ने बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गया था? तो 1 जून 1681 में जो औरंगजेब ने बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गया था? बताओ साथियों, किसको लेके गया था? तो शिवाजी, साहूजी, संभाजी, पेशवा बाजीराव? तो साथ लेकर गया था वह थे संभाजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो चांद बावड़ी है ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। तो आमेर, सीकर, आबानेरी या फिर भानगढ़? तो चांद बावड़ी स्थित है आबानेरी में। ओके बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बताओ फटाफट से आंसर करो, कमेंट्स मत करो कि स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा थे वो कहाँ के निवासी थे? बीकानेर, अजमेर, जैसलमेर और जोधपुर? तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर। कि जो जैसलमेर है वहाँ के रहने वाले थे सागरमल गोपा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ? तो बताओ साथियों फटाफट से आंसर करो, कमेंट्स करो कि राजस्थान में जो 1857 का विद्रोह हुआ उसका प्रथम संघर्ष हुआ वो कहाँ पर हुआ? तो एरिनपुरा, नसीराबाद, डूंगरपुर या फिर उदयपुर? तो कहाँ पर हुआ बताओ फटाफट से? तो वह हुआ नसीराबाद से। कि जो राजस्थान में 1857 का विद्रोह हुआ था उसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी नसीराबाद से, जो अजमेर जिले में पड़ता है, अजमेर जिले के पास में स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन है अपना कि कोटा के किस शासक के काल में शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई? तो कोटा का कौन सा शासक था जिसके काल में शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बने? तो राव माधव सिंह, राजा उमेद सिंह, राजा राम सिंह या फिर महाराव भीम सिंह? तो किसके शासनकाल में विशेष बने? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा राजा उमेद सिंह, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो परबतसर का जो मेला आयोजित होता है तो कौन से लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? तेजा जी, बाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी? तो किसकी स्मृति में होता है? अपना राइट आंसर हो जाएगा तेजा जी। ए राइट आंसर अपना यहाँ पर हो जाएगा। साथियों सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो अच्छे से जुट जाओ। ओके, और कमेंट्स बॉक्स में आंसर करते रहा करो साथियों, ताकि उससे आपको खुद एनालिसिस हो सके कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हो पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, कितनी तैयारी की जरूरत अभी है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राजप्रसाद छितर पैलेस के नाम से भी विख्यात है? तो निम्नलिखित में से कौन सा राजप्रसाद है जो छितर पैलेस के नाम से विख्यात है, यानी कि छितर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है? तो बिजोलाई महल, उम्मेद भवन पैलेस, शिव निवास पैलेस या फिर जल महल पैलेस? अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, उम्मेद भवन पैलेस। उम्मेद भवन पैलेस को ही छितर पैलेस के नाम से जानते हैं और ये आपके जोधपुर में स्थित है। ओके बच्चों, याद रखना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो केला देवी का जो मंदिर स्थित है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो काली सिंध, पार्वती, काली सील या फिर बामरी? तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी अपना राइट आंसर हो जाएगा काली सील। ये जो काली सील नदी है उसके किनारे पर केला देवी मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। तो इनमें से कौन सा दुर्ग है जो कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। अपना राइट आंसर क्या होगा, कुंभलगढ़, बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग या फिर गागरोन दुर्ग। तो अपना राइट आंसर क्या होगा साथियों, अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, गागरोन दुर्ग। कि निम्न में से जो गागरोन का दुर्ग है वो कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है। तो तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है वो कहाँ पर स्थित है। तो नाडोल, बारां, चित्तौड़गढ़ या फिर राजसमंद। तो कहाँ पर स्थित है। तो तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है साथियों, वह स्थित है आपके चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में। कि तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है चित्तौड़गढ़ में। ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि मोरचंग है एक सुशिर वाद्य, एक घन वाद्य, एक तत्वाद्य, एक अवनद वाद्य। तो मोरचंग क्या है। तो मोरचंग एक प्रकार का साथियों एक सुशिर वाद्य है, कि एक सुशिर वाद्य यंत्र है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षण है। तो ऑप्शन है अपने पास जीण माता का मेला, रामदेव जी का मेला, शीतला माता का मेला या फिर केला देवी का मेला। तो लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षण है। डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, केला देवी का मेला। कि जो लांगुरिया गीत प्रसिद्ध है वो है केला देवी मेले के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान के कौन से लोक देवता है जिनको धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है। तो बाबू जी, कबीर, गोगा जी, तेजा जी। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, फटाफट से कमेंट्स बॉक्स में आंसर करो, बताओ कि जो धोलिया वीर कहा जाता है वो कहा जाता है तेजा जी को। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तेजा जी। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन है वो है अपना कि मादा पशुओं में पिट्यूटरी नामक हार्मोन का इंजेक्शन देने से क्या होता है। तो मादा पशुओं में पिट्यूटराइन नामक जो हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, उनका इंजेक्शन लगा देने से क्या होता है। तो दूध की मात्रा बढ़ जाती है, दूध की मात्रा घट जाती है, दूध सूख जाता है, दूध उतर जाता है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, दूध उतर जाता है। यानी कि जो मादा पशु होती है उसमें पिट्यूटरीन नामक हार्मोन इंजेक्ट किया जाता है, उससे दूध उतर जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वह है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना यहाँ पर कि मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है। कि जो मादा पशु होती है उसमें बच्चा पैदा होता है उस समय कौन सा हार्मोन है जो अधिक मात्रा में सक्रिय हो जाता है। तो प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, एंड्रोजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीटोसिन। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसकी सक्रियता अधिक हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। तो श्वेत क्रांति संबंधित है साथियों, किससे संबंधित है। ऑप्शन है चूना उत्पादन से, नमक उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से या फिर उर्वरक उत्पादन से। तो श्वेत क्रांति संबंधित है आपके दुग्ध उत्पादन से। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस भाग में हाडोती पठार स्थित है। तो राजस्थान का कौन सा भाग है जिसमें हाडोती के पठार स्थित है। तो दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, दक्षिण पूर्व। की जो राजस्थान में हाडोती का पठार स्थित है वह स्थित है दक्षिण पूर्व में। जैसे ये तो हो गया राजस्थान, ठीक, ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। तो हाडोती का पठार है वह स्थित है दक्षिण पूर्व में, यानी कि इस क्षेत्र में हाडोती का पठार स्थित है। ओके, याद रहेगा आपको अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी सिंचाई स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र से सर्वाधिक योगदान रखता है। यानी कि जो राजस्थान में सिंचाई की जाती है वो किसके माध्यम से सर्वाधिक की जाती है। नहरों, तालाब, कुएं एवं नलकूप, खेती तालाब। तो किससे ज्यादा होती है। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, कुएं एवं नलकूप के माध्यम से राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर अवस्थित है। तो बताओ साथियों, अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए अपना राइट आंसर हो जाएगा EAD। जो EAD जलवायु वर्ग है उस पर आता है जैसलमेर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम राजस्थान में रेगिस्तानीकरण का प्रमुख कारण है। तो बताओ साथियों कि जो कौन सा प्रक्रम है वो राजस्थान में रेगिस्तानीकरण का प्रमुख कारण है। तो जल अपर्दन, वायु अपर्दन, लवणीयकरण या फिर वनस्पति अवनयन। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, वायु अपर्दन। कि जो राजस्थान में रेगिस्तानीकरण का जो रेगिस्तान को बढ़ाने का कार्य करता है यानी कि फैलाने का कार्य करता है वो है वायु अपर्दन। क्यों, क्योंकि वायु जब चलती है तो जो मिट्टी होती है उसको अपने साथ उड़ा के ले जाती है और दूसरे स्थान पर फैला देती है। इस वजह से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का यानी कि रेगिस्तानीकरण का प्रमुख कारण है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाग पहाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बताओ कमेंट्स बॉक्स में आंसर करो कि जो नाग पहाड़ है राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो जयपुर, अलवर,
अजमेर या फिर भरतपुर, तो कौन से जिले में स्थित है? तो नाग पहाड़ स्थित है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर, कि जो अजमेर जिला है उस पर नाग पहाड़ स्थित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? तो जो राजस्थान में है साथियों, वो कौन सी पर्यावरणीय समस्या है कि रेंगती मृत्यु कहलाती है? तो मृदा अपरदन, निवर्णीकरण या फिर जनसंख्या वृद्धि, जल प्रदूषण, तो कौन सी है? तो रेंगती मृत्यु है साथियों, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन को रेंगती मृत्यु क्यों कहा जाता है? इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पर्यावरण की सबसे बड़ी राजस्थान में समस्या है। कारण क्योंकि तेज हवाओं के चलने की वजह से, जैसे यहाँ तक रेगिस्तान का विस्तार है, परंतु इधर से चली तेज हवाएं, इसकी वजह से ये हवा अपने साथ मिट्टी को उड़ाकर इस तरफ ले जाती है और अपनी मिट्टी को फैला देती है। तो इस तरफ भी जो उपजाऊ जमीनें होती है उन पर मिट्टी फैल जाती है, रेतीली मिट्टी, जिसकी वजह से उपजाऊ खत्म हो जाता है। इस वजह से मृदा अपरदन की वजह से ये समस्या बढ़ती है, इसी वजह से इसे रेंगती मृत्यु कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वह है यहाँ पर कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो जो भारत के अंदर श्वेत क्रांति है उसका जनक माना जाता है, वह किसको माना जाता है? ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, अरुण कृष्णन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन या फिर इंदिरा गांधी। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, कि श्वेत क्रांति का जो जनक माना गया है वो माना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। किसको माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को फसल सुरक्षा हेतु 30,000 किमी लंबी तारबंदी के लिए कितने किसानों को अनुदान दिया जाएगा? तो जो राजस्थान सरकार की स्कीम है उसके तहत फसल सुरक्षा के लिए जो तारबंदी की जाती है उसका टारगेट है कि 30,000 किलोमीटर लंबी तारबंदी की जो योजना रखी गई है इसके अंदर वो किसानों को अनुदान दिया जाएगा। तो कितने किसानों को दिया जाएगा? तो 1,25,000 किसानों को, 75,000 किसानों को, 1,00,000 किसानों को या फिर 50,000 किसानों को। तो कितने किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा? वह दिया जाएगा 75,000 किसानों को। कितने किसानों को? 75,000 किसानों को। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ये करंट के क्वेश्चन है साथियों, समसामयिक से संबंधित भी क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी भर्ती में पूछे जाएंगे, तो इस वजह से मैं ये क्वेश्चन आपके लिए क्लास में लेकर आया हूँ। ओके साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना जितने भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं, ताकि आप ऐसी ही क्लास का लाभ ले सको। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है उसके तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है साथियों? तो 25 करोड़, 50 करोड़, 75 करोड़ या फिर 100 करोड़। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 करोड़ की जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है उसके तहत 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शुभंकर और जिला सुमेलित नहीं है? तो कौन सा शुभंकर और जिला सुमेलित नहीं है? देखते हैं, चीतल हिरण जयपुर, काला तीतर झुंझुनू, कबर बिज्जू बांसवाड़ा या फिर डेमोइलेस क्रेन जोधपुर। तो कौन सा असंगत है? तो सुमेलित नहीं है, वो है सी, कबर बिज्जू बांसवाड़ा, ये असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किस जिलों से गुजरेगा? तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है राजस्थान में बनने जा रहा है, वो किन किन जिलों से गुजरेगा? ऑप्शन है बीकानेर, नागौर, जोधपुर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, जयपुर टोंक कोटा और कोटा बारां झालावाड़। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए, जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के जिलों से गुजरेगा वह जिले हैं बीकानेर, नागौर और जोधपुर। ठीक है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना यहाँ पर, वो है कि निम्न में से कौन सा भू आकृति जिला सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृति और जिला सुमेलित नहीं है? तो गिरवा उदयपुर, बाकर डूंगरपुर और बांसवाड़ा, बाप बोल्डर जोधपुर, बृहद सीमा ब्रंश बूंदी और सवाई माधोपुर। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यहाँ पर क्या होगा अपना राइट आंसर? इसका आंसर आपसे पूछ रहा हूं मैं साथियों, आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, बताना इसका आंसर आप कॉमेंट्स बॉक्स में करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि विलास किसने लिखी? तो बुद्धि विलास नामक जो पुस्तक है वह किसने लिखी, किसकी रचना ये है? तो ऑप्शन है बाल मुकुंद, बख्तर राम, बुद्धि प्रकाश या फिर बालचंद। तो किसने लिखी? तो यह लिखी थी साथियों भक्त राम ने। किसने लिखी थी? भक्त राम ने। ठीक है, बुद्धि विलास याद रखना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन है कि जिप्सीपेरस मिट्टी राजस्थान के किस जिले में मिलती है? तो जिप्सीपेरस टाइप की जो मृदा होती है वो राजस्थान के कौन से जिले में मिलती है? ऑप्शन है बीकानेर, कोटा, करौली, डूंगरपुर। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, अपना राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर की जो जिप्सीपेरस टाइप की जो मिट्टी पाई जाती है वह पाई जाती है बीकानेर जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवर्तित क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? कौन सा? कि परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम है वो कौन से वर्ष में प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है 1970-71, 1972-73, 1978-79, 79 और 1980-81। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1978 से 79। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वह है यहाँ पर कि राजस्थान सरकार द्वारा श्री अन्न यानी कि बाजरा
को बढ़ावा देने के लिए किस योजना के तहत इसे मिड डे मील में और माँ बाड़ी केंद्रों में शामिल किया जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और राजस्थान की नई योजना है साथियों। यह है कि राजस्थान सरकार द्वारा जो श्री अन्न कहा जाता है बाजरे को बढ़ावा देने के लिए किस योजना के तहत मिड डे मील और माँ बाड़ी केंद्रों में शामिल किया जाएगा। तो पोषण योजना, मुख्यमंत्री मिलेट्स योजना, या फिर श्री अन्न योजना, या फिर अनाज पोषण योजना। तो किसके तहत किया जाएगा साथियों, बताओ फटाफट से। इसका आंसर आपको देना है। करंट का क्वेश्चन है। इस क्लास में से एक दो क्वेश्चंस मैं आपके लिए ऐसे छोड़ता हूं ताकि आप कितने करेक्ट आंसर कर पाते हो और आपकी एक्यूरेसी क्लास में कितनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर अधिकतम कितने रुपए कर दिया गया है। तो साथियों बताओ कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है यानी कि केसीसी है, उसकी सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। पहले कितने मिला करते थे, तो 3 लाख, अब कितना कर दिया गया है उसको बढ़ाकर। ऑप्शन है 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख या फिर 6 लाख। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 5 लाख की जो पहले 3 लाख थे उनको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 5 लाख कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो कितने व्यक्तियों को इसका लाभ दिया जाएगा, 1 लाख, 2.5 लाख, या फिर 5 लाख, या फिर 10 लाख। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, अपना राइट आंसर हो जाएगा 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख लोगों को गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के द्वारा लाभान्वित किया जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले निम्न में से किस राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक गठबंधन यानी कि संधि किया। तो कौन सा था राज्य वह कि सबसे पहले निम्न में से किस राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। तो कोटा, करौली, जोधपुर या फिर उदयपुर। तो राजस्थान का कौन सा राज्य था, अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, करौली। जो करौली राज्य था उसने सर्वप्रथम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ गठबंधन किया था यानी कि संधि की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक नाट्यकार धूलिया राणा एवं नानूराम किस ख्याल से संबंधित हैं। तो जो लोक नाट्यकार हैं कौन, एक तो धूलिया राणा, दूसरा नानूराम, किस ख्याल से संबंधित हैं। तो जयपुरी ख्याल, कुचामनी ख्याल, हेला ख्याल या फिर शेखावाटी ख्याल। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, शेखावाटी ख्याल से संबंधित है यह दोनों कौन, धूलिया राणा और नानूराम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंसी बहुत मैटर करती है। यह क्लास में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लेकर आया हूं क्योंकि यह वह क्वेश्चन है जो आने की पूरी संभावना है। तो साथियों मेरा काम है आपके लिए मेहनत करना, आप मेहनत कीजिए, एग्जाम के लिए अपना सब कुछ लगा दीजिए साथियों। जो समय आपको मिला है उसका सही यूटिलाइज करते हुए और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ते रहिए, लक्ष्य तक आप पहुंच जाओगे साथियों। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजावटी व नागरचौल किस बोली की उपबोलियां हैं। तो राजावटी और नागरचौल है वो किस बोली की उपबोलियां हैं। तो मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, रांगड़ी या फिर बागड़ी। तो किसकी उपबोलियां हैं, यह अपना राइट आंसर हो जाएगा ढूंढाड़ी की। कि जो राजावटी और नागरचौली उपबोलियां हैं यह है ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। ठीक है साथियों, चलो अगला क्वेश्चन है अपना, वह है यहाँ पर कि आशिर खां, रुकनुद्दीन, चंदूलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। तो ये तीनों चित्रकार है वो कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित हैं। तो ढूंढाड़ शैली, बूंदी शैली, उनियारा शैली या फिर बीकानेर शैली। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, बीकानेर शैली की जो आशिर खां, रुकनुद्दीन और चंदूलाल चित्रकार है यह बीकानेर शैली से संबंध रखते हैं तीनों चित्रकार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता। नहीं किया जाता है पूछा है साथियों, किसके द्वारा, सहरिया जनजाति के द्वारा नहीं किया जाने वाला नृत्य कौन से इन चारों में से। तो बिचवा नृत्य, छेला नृत्य, शिकारी नृत्य या फिर द्विचक्री नृत्य। तो कौन सा नहीं किया जाता, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्विचक्री नृत्य है वो सहरिया जनजाति के लोगों द्वारा नहीं किया जाता। सहरिया जनजाति के लोगों द्वारा किया जाने वाले नृत्य हैं बिचवा, झोला, जेला और शिकारी, यह नृत्य किए जाते हैं। बाकी द्विचक्री इनके द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुलाक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती हैं। तो साथियों बुलाक टाइप का जो ऑर्नामेंट है वो लेडीज कौन से बॉडी पार्ट में पहनती हैं। तो कान, नाक, गर्दन या फिर कमर। तो कौन से पर पहनती हैं, तो नाक पर। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो बुलाक नामक का आभूषण होता है वो लेडीज नाक में धारण करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के भी क्वेश्चंस आपके चतुर्थ श्रेणी में आने वाले हैं, इसलिए ये भी क्लास में मैंने ऐड किए हैं। तो बताओ साथियों निम्न में से कौन सा संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित नहीं है। तो बताओ व्यापार संघ, नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएं, अंतर्राज्यीय नदियां। तो कौन सा शामिल नहीं है, तो संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित नहीं है वो है व्यापार संघ। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की किस सूची में निवारक निरोध का उल्लेख है। तो बताओ साथियों समवर्ती सूची में, राज्य सूची में, संघ सूची एवं समवर्ती सूची दोनों में या फिर संघ सूची में। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, संघ सूची एवं समवर्ती सूची दोनों में। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अपना अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक आदेश को संविधान में किस सूची में सम्मिलित किया गया है। कि जो सार्वजनिक आदेश हैं उसको संविधान की कौन सी सूची में सम्मिलित किया गया है। तो समवर्ती सूची, संघ सूची एवं समवर्ती सूची दोनों में, या फिर संघ सूची या फिर राज्य सूची। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, राज्य सूची में। कि जो सार्वजनिक आदेश को संविधान की राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वह है कि 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम क्या था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो 1923 में अजमेर से प्रकाशित होता था सेवा संघ का समाचार पत्र, उसका क्या नाम था। तो एंग राजस्थान, त्यागभूमि, नवज्योति या फिर तरुण राजस्थान। तो क्या नाम था उसका नाम था साथियों तरुण राजस्थान। क्या नाम था, तरुण राजस्थान। की जो 1923 में अजमेर से प्रकाशित होने वाला जो राजस्थान सेवा संघ समाचार पत्र था वह था तरुण राजस्थान नाम का समाचार पत्र हुआ करता था साथियों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलत युग्म चुनिए। तो इनमें से अपन को गलत युग्म को चुनना है। रानी जी की बावड़ी बूंदी, तो ये तो बिल्कुल सही है। हर्षनाथ की बावड़ी सीकर, यह भी सही है। चांद बावड़ी दौसा, ये भी बिल्कुल सही है। तो मंदाकिनी बावड़ी साथियों ये गलत है, ये असंगत है, यानी कि ये सही नहीं है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि जोधपुर के जसवंतड़ा का निर्माण किसने करवाया था। तो जोधपुर में स्थित जो जसवंतड़ा है उसका निर्माता कौन है। ऑप्शन है महाराणा भक्त सिंह, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा उमेद सिंह या फिर महाराजा विजय सिंह। तो किसने करवाया था जसवंतड़ा का निर्माण। तो वह करवाया था साथियों महाराजा सरदार सिंह ने। किसने करवाया, महाराजा सरदार सिंह ने। साथियों सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चंस को अच्छे से रट लो। और जितने भी विद्यार्थी चैनल से नए जुड़े हैं साथियों वह चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर क्लास आपको मिल सके, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो ताकि सबको इस क्लास का लाभ मिल सके। साथियों ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो इसी के साथ अब अपन करते हैं अपनी क्लास को समाप्त। ओके, धन्यवाद साथियों।